सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और हमारी एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे आप अपने फ्रंट में 10 सीसी का बिजनेस कर सकते हो एंड कैसे वो 10 सीसी करनी होती है, उसके लिए क्या एक्शंस होते हैं एंड क्या माइंडसेट होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी कि 10 सीसी कैसे करें, बट मैं आपको सारी चीज सिखा दूंगा। इंप्लीमेंट करना आपके ऊपर रहेगा, राइट? तो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि अगर हम अपने फ्रंट में 10 सीसी करते हैं अभी के टाइम पे तो हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट? आप सबको पता होगा फॉरएवर की नई पॉलिसी के बारे में कि अगर आप फॉरएवर में अगर फ्रंट में अपने फ्रंट में 10 सीसी का बिजनेस करते हो, मतलब 5 लोगों की 2 सीसी कराते हो, तो आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लोगे। एंड सुपरवाइजर लेवल अचीव करना मतलब एक अच्छे इनकम पे पहुंचना, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना और अच्छे इंसेंटिव्स आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं, आपकी पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि आप काफी सारी चीज सीखने वाले हो इस वीडियो से। एंड फ्रंट में 10 सीसी करने से आपको पैसे भी ऑलमोस्ट 30 से 35 हजार आते हैं, आपसे बहुत सारी लाइनें भी खुलती हैं। तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में सीखने वाले हो, राइट? सो बट एक चीज जो को सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप इस वीडियो में सीख लोगे, मैं आपको सिखा दूंगा, बट आप प्रॉपर लिखने के लिए आपके पास डायरी भी होना चाहिए। तो फटाफट से डायरी लो एंड टॉपिक लिखो कि 10 सीसी फ्रंट में कैसे करें। पूरा रोड मैप, पूरी प्लानिंग, प्रैक्टिकल प्लानिंग दूंगा कि मैंने जब 10 सीसी अपने फ्रंट में करी थी तो मैंने क्या ऐसी चीजें करी थी और जो लोग 10 सीसी करते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनकी 10 सीसी हो जाती है। बट अगर अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपके फ्रंट में 2 सीसी 3 सीसी होती है, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आयो। बिल्कुल सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बट इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तब, ठीक है? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग देने से पहले, प्रैक्टिकल प्लानिंग देने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो 10 सीसी करने से पहले एक पर्सन को पता होना चाहिए। एक पर्सन को अपना माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि उसको कैसे 10 सीसी करनी है। तो उसके लिए मैं आपको भी सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले आप इन 5 पॉइंट को लिखो अलग से, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिना वो प्लानिंग भी बेकार है जो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। बट उससे पहले ये 5 चीजें हैं जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें हैं तभी वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना ये इंपॉर्टेंट है और ना वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो पहले इन चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आती है, आपको अपने फ्रंट में जितनी भी सीसी करनी है, चाहे आपको 10 सीसी करनी है, चाहे आपको 20 सीसी करनी है, चाहे आपको 30 सीसी करनी है, ये मैटर नहीं करता आपको कितनी सीसी करनी है। ये मैटर करता है कि उन सीसी को करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्या आपको खुद पे भरोसा है? क्या आपको सेल्फ बिलीव है? अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अगर आपको खुद पे डाउट है, तो सॉरी, आप कोई भी सीसी नहीं कर सकते हो। आपकी सीसी वही होगी जो थोड़ी बहुत हो रही थी वो। अगर आपके अंदर एक मतलब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है कि यार लोगों ने 50 सीसी भी अपने फ्रंट में करी है, लोगों ने 80 सीसी भी फ्रंट में करी है, उनके अंदर बिलीव था, उनके अंदर एक चीज थी कि यार इंसान यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और कोई आके ग्रो नहीं कर रहा। तो जब बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जब जीरो से उठ के आज इतना बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं, इतनी सारी फ्रंट में सीसी कर सकते हैं, सो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम है? क्या आपको पता है कि आप पूरा मेहनत करोगे तो आपकी सीसी हो जाएगी? अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना, तो आप 10 सीसी नहीं कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है सेल्फ बिलीव। अगर इंसान को खुद पे बिलीव है तो वो कुछ भी कर सकता है, राइट? आपको पहली चीज तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं 10 सीसी करके रहूंगा और मेरी 10 सीसी होगी, कुछ भी हो जाए उसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर आपको भरोसा ही नहीं है खुद पे तो आप नहीं कर सकते हो। आपको सिस्टम पे भरोसा है, आपको अपने अपलाइन पे भरोसा है, आपको फॉरएवर कंपनी पे भरोसा है, बट अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो इन पे भरोसा करने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। कंपनी तो भाई अपना काम करेगी, अपलाइन अपना काम करेगा, फ्रंट में तुम्हारा इनविटेशन अप्लाई नहीं करेगा, तुमको ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना भी जरूरी है, अपने ऊपर भरोसा रखना भी जरूरी होता है, राइट? देखो, इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो 3 चीजों पे बिलीव रखो। पहला खुद पे, दूसरा अपने अपलाइन पे, और तीसरा इस सिस्टम पे जिस पे तुम काम कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है, तो तुम भी कर सकते हो। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है। एंड सेकेंड चीज आती है कि अपना एक टारगेट सेट करो जितनी भी सीसी आपको करनी है, और उस टारगेट पे आपका फोकस कैसे रहेगा। बहुत सारे लोग टारगेट तो सेट कर लेते हैं कि उनको 10 सीसी करनी है, बट वो टारगेट को भूल जाते हैं कुछ टाइम आने के बाद, वो 25 तारीख को किसी और टारगेट पे काम करते हैं।
अगर उनकी सीसी नहीं होती है तो उनको लगता है चलो अब 4 सीसी कर लेते हैं, चलो अब 6 सीसी कर लेते हैं। वो अपना टारगेट भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि उनका फोकस 20 लास्ट के 25 दिनों में उस चीज पे था नहीं। और फोकस आपका कब बढ़ेगा पता है? जब आप अपना वॉलपेपर सेट करोगे, जो आपका टारगेट है उसका, जो भी आपका टारगेट है आप उसको अपने वॉलपेपर पे लगाओ। क्योंकि तुम्हारे फोन में हमेशा, तुम्हारे हाथ में हमेशा फोन रहता है। फोन को ओपन करोगे, नजर किस पे जाएगी? टारगेट पे। तो फिर मन किधर जाएगा? टारगेट की तरफ काम करने के लिए, ना कि रील्स देखने में। क्योंकि आपको पता है, आपने लिखा है वो चीज आपको करनी है। क्लियर है? तो आपको अपना वॉलपेपर लगाना है, अपना एक टारगेट सेट करना है। ऐसी जगह पे, चाहे आप जहाँ पे काम करते हो उसके आगे आप उसको लिख सकते हो, उसको कुछ मतलब पोस्टर में लगा के उसको चिपका सकते हो दीवार पे। ऐसा भी कर सकते हो जिससे आपका फोकस जो है ना, ये उस टारगेट पे रहे, किसी चीज में और ना जाए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्लियर है? तो आपको फोकस जो है वो अपना क्लियर रखना है, अपने टारगेट पे रखना है। आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपका फोकस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली चीज जो आती है, वो आती है कि आपके अंदर ना एक जिद होनी चाहिए। अगर आप जिद्दी नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बचपन में भी तो जिद करते थे ना, मम्मी पापा से कि ये वाला खिलौना लेना है, ये कार लेनी है। जिद्दी थे तभी तो मिला, वरना पहले बोलने से तो नहीं मिला था, बट जब जिद करी थी तो मिल गया था। तो सेम यहाँ पे सोच के तो बहुत सारे लोग आते हैं, सोचते तो बहुत सारे लोग हैं कि हाँ 1 तारीख को टारगेट लेते हैं कि मुझे 10 सीसी करनी है, मुझे अगले 30 दिन में 10 सीसी कर दूंगा, कैसे भी करके करूँ। बट जो जिद्दी होता है ना, जिद्दी, वो कर लेता है। क्योंकि उसको पता है भाई इस चीज को तो करना ही है, उसके लिए मेरे को कितनी मेहनत करने पड़े, उसके लिए मेरे को कितने भी सेक्रीफाइस करने पड़े, इस चीज को करके रहूंगा। और अगर तुमने एक बार वो चीज हासिल कर ली तो तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आप एक बार किसी चीज को कर लोगे तो तुम्हारे अंदर वो चीज होगी करने की, कि तुमने कैसे करा वो चीज। राइट? तो आप पहली चीज तो भाई एक जिद बना लो कि करना है तो करना है, उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, उसके लिए कोई अलग चीज पे फोकस नहीं आएगा, उसके लिए ना मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, और मेरा कोई भी बहाना नहीं चलेगा, मेरे को वो चीज करनी है एट एनी हाउ, कुछ भी हो जाए। क्लियर है? समझ गए? तो तीसरी चीज क्या है? कि आपके अंदर जिद होनी चाहिए किसी चीज को अचीव करने के लिए, चाहे वो 10 सीसी हो, चाहे वो मैनेजर हो, कुछ भी हो। अगर आप जिद्दी हो तो आप उस चीज को हासिल कर लोगे। ओके। अगली चीज आती है कंसिस्टेंसी। आपको हर चीज में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जिद है, ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग है, आपने वॉलपेपर भी सेट कर लिया, बट अगर आप डेली काम नहीं करोगे ना तो आप ये सारी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप डेली काम नहीं करोगे तो आप 10 सीसी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको डेली बेसिस पे काम करना होगा, और वो सारे एक्शंस करने होंगे जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तभी आप जो है वो 10 सीसी अपने फ्रंट में कर सकते हो, अदरवाइज होना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं होगी, होना बहुत मुश्किल है। तो आप चाहते हो कि आपको मुश्किल चीज से गुजरना पड़े? नहीं ना। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा सारे एक्शंस में, जो एक्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है? उससे बाद अगली चीज आती है, पांचवी चीज, एंड वो आती है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारे लोग किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अपने काम से थोड़ा सा जो है फोकस हटा के किसी और चीज पर फोकस करते हैं। जैसे किसी किसी की आदत लग जाती है रील्स देखने की, किसी की आदत लग जाती है कि वो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखता है, किसी की आदत लग जाती है घूमने फिरने की, दोस्तों के साथ इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट करने की। देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए, कुछ टाइम के लिए सेक्रीफाइस करना होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं करना होता है। अगर आप आज अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा कम टाइम दोगे ना, एक टाइम पे आने के बाद तुम्हारे पास फ्रीडम होगा भाई, टाइम फ्रीडम होगा। तुम जब मर्जी जितना जिसको टाइम दो, बट आज ये टाइम है तुम्हारा कुछ अचीव करने का, तुम्हारा एक करियर बिल्ड करने का। राइट? तो आपको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने टारगेट से, आपको उस टारगेट पे ही फोकस रखना है ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर सको। सो ये 5 चीजें क्लियर है? आई होप आपको ये 5 चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपना प्रैक्टिकल प्लानिंग क्या है सर, कौन सी ऐसी, कितने लोग बैठा ले मीटिंग में, कैसे उनसे बात करेंगे, क्या करेंगे। तो हमारी टेंस सी हो जाएगी। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ, अच्छे से, विदाउट स्किप करे वीडियो को देखना, वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। राइट? सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा काम जो है वो किस चीज का है? हमारा काम है लोगों से बात करने का, हमारा काम है लोगों से कंसल्ट करने का, उनको किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, किसी चीज के बारे में उनको बताने का। बट अगर आपको बताने का तरीका नहीं पता है, मतलब आपको अगर ये नहीं पता है कि इनविटेशन कैसे करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि फॉलोअप कैसे करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारा मेन काम होता है लोगों से बात करने का।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज के आज अगले एक दो दिन में इन स्किल्स में मास्टरी करो। फर्स्ट स्किल आती है इनविटेशन। आपको पता होना चाहिए कि इनविटेशन कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं किसी मीटिंग से पहले एंड बाद में, क्लोजिंग कैसे करते हैं, ये सारी स्किल्स में मास्टरी करो अपने आप को, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप टेंसिसी नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि आपको बात करना ही नहीं आएगा सामने वाले से, तो आप कैसे कर लोगे? राइट। तो आपको जो है वो इन स्किल्स में मास्टरी करनी है, पहली चीज। अगली चीज आती है कि आप ये चेक करो कि आपके पूरे महीने में फनल कितने होते हैं। पूरे महीने में आपके फनल कितने होते हैं? देखो मिनिमम आपके 6 फनल होते होंगे। मिनिमम आपके 6 फनल होते होंगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप हर फनल में 10 बंदे लेके आओ, हर फनल में 20 बंदे लेके आओ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 25 तारीख तक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 25 तारीख तक या अगले 25 दिन में अगर आप टोटल 40 लोगों को डे 1 दिखाते हो, आई रिपीट, अगर आप अगले 25 दिनों में 40 लोगों को डे 1 दिखाते हो, तो उन 40 लोगों में से अगर आपका लो ऑफ एवरेज ये है कि आपको 4 लोगों में से 1 पर्सन की बिलिंग आती है, तो एक चीज सोचो कि 40 लोगों में से आपको 10 बिलिंग आएंगी। अगर उन 40 लोगों ने आपके साथ एनरोल नहीं करा, मतलब आपके साथ जो है वो आगे मीटिंग्स को कंटिन्यू नहीं करा, 10 लोग तो करेंगे ना। वैसे तो ज्यादा करेंगे, 10 तो कुछ नहीं है भाई। 40 लोगों में से कम 35 लोग डे 3 तक, डेट जो भी आपका लास्ट मीटिंग होता है जिसमें इनिशियल अमाउंट के बारे में बताते हैं, स्लो ट्रैक के बारे में, वहां तक तो पहुंचते होंगे। राइट। अगर आपका लो ऑफ एवरेज ये है कि आपको 4 लोगों की क्लोजिंग करने पे 1 पर्सन का पेमेंट आता है ना, तो सोच के देखो 40 लोगों को अगर आप डे 1 दिखाते हो 25 तारीख तक, तो चांसेस है कि आपकी 10 बिलिंग आपके पास होंगी फ्रंट में। और 40 एनरोलमेंट कराने के लिए क्या आपको डेली की 5 एनरोलमेंट करानी है? नहीं। आपको बहुत कम काम करना है, ये काम बहुत सिंपल है भाई। लोगों ने 80 सीसी भी फ्रंट में करी है, 81, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 81 सीसी भी लोगों ने फ्रंट में करी है। कैसे करी है? अगर आप ये सोच के बैठोगे 10 सीसी बहुत है, तो होएगी फिर कभी 10 से ज्यादा? नहीं होगी। तो आपको ये ज्यादा प्रेशर नहीं लेना दिमाग पे कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक क्लैरिटी नहीं होती है टारगेट को अचीव करने के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको जो है वो डेली बेसिस पे, चाहे आप चाहो 2 एनरोलमेंट निकालो, मिनिमम सारी चीजें आपको बैलेंस करके चलनी है, एनरोलमेंट भी, एनरोलमेंट आए उनका फॉलोअप भी, उनकी क्लोजिंग भी। अगर आप 40 लोगों को डे 1 दिखाते हो 25 तारीख तक, तो आपकी अगर 4 लोगों में से 1 पर्सन बिलिंग करता है, तो आपके 10 नोबस क्रिएट हो जाएंगे 25 तारीख तक। क्लियर है? समझ गए? एंड ट्राई करो कि आप लाइव सेशन में ही काम करो। अगर मुश्किल हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग्स पे काम करो, बट टाइम वेस्ट मत करो, किसी पर्सन को डिले मत कराना अगर आपको टारगेट अचीव करना है, वरना आपका टारगेट भी डिले हो जाएगा। ठीक है? आपको डिले नहीं करना। अगर आपका फनल लाइव नहीं हो रहा और आपकी आज एनरोलमेंट आई है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग दिखाओ, उसको रिकॉर्डिंग दिखाओ, फटाफट से मीटिंग कंप्लीट कराओ, उसकी क्लोजिंग करो। ठीक है? ये चीज होगी पहली। सेकेंड चीज आती है कि अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम ट्रैक करना, और वो ट्रैकिंग को अपने अपलाइन के पास सेंड करना। आप चेक करो कि आपने पिछले 7 दिनों में कितनी एनरोलमेंट्स कराई हैं। अगर आपने 7 दिनों में 10 से ज्यादा एनरोलमेंट्स कराई हैं, तो आप सही ट्रैक पे हो, और अगर आपने 7 दिन में 10 से ज्यादा एनरोलमेंट नहीं कराई हैं, तो आप गलत ट्रैक पे हो। आपको नीड है अपने एक्शंस को डबल करने का। आपको अभी जरूरत है अपने काम को और ज्यादा बढ़ाने का, अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाने का। राइट। देखो बहुत सारे लोग पता गलती क्या करते हैं, वो 25 तारीख को बैठ के ट्रैक करते हैं, अरे यार मैंने तो इतना काम ही नहीं करा, मेरा टारगेट तो अचीव हो नहीं पाएगा। भाई 25 को क्यों करना है? उससे पहले भी तो टाइम होता है ना। तुम 7 दिन देख लो ना, अपने 7 दिन तुमने कैसे बनाए स्टार्टिंग के। अगर वो 7 दिन अच्छे हैं तो ठीक है, वरना आप बढ़ाओ भाई, अपनी मेहनत को डबल करो। ठीक है? तो समझ गए आप? आपको प्रॉपर अपने टाइम टू टाइम जो है अपने काम को ट्रैक करना है, और वो ट्रैकिंग अपने अपलाइन के पास सेंड करनी है। अगर उसमें और कोई चीज ऐड ऑन करनी होगी, देन आपका अपलाइन आपको बताएगा। क्लियर है? एंड उसके बाद अगली चीज आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग अपना लीड्स का सोर्स बिल्ड करना होगा। एक सोर्स बिल्ड नहीं करना है, आपको मैक्सिमम सोर्स बिल्ड करने होंगे। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। बट अगर आप चाहते हो कि आपके पास 10 सीसी हो जाए, आपके पास लोग एएस करें, तो उसके लिए देखो एक ही चीज आती है, वो आती है तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग। वो आती है कि तुम खुद से कितनी लीड्स को जनरेट करते हो। अगर आप कॉलिंग करते हो तो उस लीड से आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे इतना अच्छा, मैक्सिमम कॉलिंग करनी पड़ेगी फिर आपको, दिन की 100 कॉलिंग। बट अगर आप ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करोगे ना, तो आप 2-3 एनरोलमेंट यूं निकाल लोगे भाई। मैंने निकाली हैं, और वो भी बिना कॉल करें, ऑर्गेनिक लीड से।
अगर आप चाहते हो ये चीज सीखना तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने सिखाया है कि आप विदाउट कॉलिंग कैसे डेली की 5 एनरोलमेंट करा सकते हो। आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहां से आपको सारे चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो आपके पास एक लीड्स का सोर्स होना चाहिए जहां से आपको प्रॉपर लीड्स मिले डेली काम करने के लिए। अगर आपके पास लीड्स ही नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे बताओ। राइट। और मैं आपको बोलूंगा इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड मत रहो। डिपेंड होगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी भाई, पक्का प्रॉब्लम आएगी। आप यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए आते हो सारे लोग कि हमें फॉरएवर में काम करना है, कि फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। तो भाई इस चीज बिजनेस में तो भी तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना आपको। क्योंकि काम आपका है, पैसे आपने दिए, आप ही कमाओगे पैसे। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। हेल्प लो अपने अप्लायंस से, सारी चीजें शेयर भी करो, सारी चीजें बताओ, बट ट्राई करो कि अपने काम को खुद इंडिपेंडेंट बनाओ। बिकॉज कल को तुम्हारी टीम बनेगी तो वो भी इंडिपेंडेंट तभी होगी जब तुम खुद इंडिपेंडेंट होगे। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग सोर्स अपना लीड्स का बिल्ड करना है। ट्रैकिंग अपने प्लान को प्रॉपर सेंड करनी है। एंड उसके बाद जो अगली चीज आती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ना बीच में गिव अप कर देते हैं, मतलब वो अपने टारगेट से गिव अप कर देते हैं। एंड वो होता है, वो रिजल्ट को देख के काम करते हैं। बट मैं आपको बोलता हूँ आप बिना रिजल्ट को देख के काम करें। अगर आपको 10 तारीख तक उतना रिजल्ट नहीं आया तो आप ये मत सोचो कि अरे 10 तारीख तक तो मेरा काम हुआ ही नहीं, अब अगले 20 दिन में क्या होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्या वही 10 दिन वापस लौट के आएंगे? नहीं ना। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है तुम्हारे पास कुछ अलग करने के लिए। बट अगर उसको तुम सेम करोगे कल की तरह तो कल की तरह ही रहेगा वो, उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला। 24 घंटे उसमें भी थे, 24 घंटे उसमें भी थे। बट ये मैटर करता है कि तुमने उस दिन में कुछ अलग क्या करा। अगर आपने कुछ अलग करा है तो आपको कल के दिन कुछ अलग मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? देखो, एक महीना आपके पास पहले भी था, एक महीना अब आगे भी आएगा। अगर लास्ट के 30 दिन में आपने अच्छे से काम नहीं करा तो आज आपके पास इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। बट अगर आप अगले 30 दिन में काम कर लोगे तो उससे अगले 30 दिन आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। क्लियर है? समझ गए? तो अपने आप को टाइम के साथ साथ चेंज भी करना है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं बन रहा तुम्हें। दुनिया चेंज हो रही है बट एजुकेशन सिस्टम सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने आप को चेंज करना भाई टाइम के साथ, वरना आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्लियर है? समझ गए? अगली चीज आती है, अब आपको स्किल्स में अगर मास्टरी करनी है तो ये नहीं है कि बस एक बार सारी स्किल सीख लें और फिर उसके बाद करते जा रहे हो। टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है, टाइम टू टाइम चेंज करना है। बोला ना मैंने आपको, तो आपको सेल्फ लर्निंग भी डेली बेसिस पे 30 से 40 मिनट करनी होगी। फोकस रखना होगा सेल्फ लर्निंग पे। आपको अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप फिर भी उस चीज में सीखो जाके, आपको समझनी पड़ेगी भाई। सीखोगे नहीं तो प्रॉब्लम पे ही फोकस जाएगा। बट अगर सीखोगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, और उन सॉल्यूशंस की वजह से आपका काम बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे सेल्फ लर्निंग करनी होगी। बिना रिजल्ट को देखे काम करना होगा। अगर 25 तारीख तक भी आपका टारगेट 50% अचीव नहीं हुआ है ना, फिर भी 5 दिन में अपना बेस्ट दो। होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज होती है। अपने आप में बेस्ट देना और ये एक अलग चीज होती है। अपने आप में बेस्ट दो, यही सबसे बड़ी चीज है भाई। तुम्हारे हाथ में काम करना है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में काम करना, और काम आपको करना पड़ेगा डेली। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं आएगा रिजल्ट, कल आएगा। किसी की मेहनत बेकार नहीं आती, और आप अभी भी मेहनत करते होगे, मुझे पता है। मैं नहीं बोल रहा आप मेहनत नहीं करते हो, करते हो। बट कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हो, या आपको मेहनत किस रास्ते पे करनी है आपको वो रास्ता नहीं मिला होगा। राइट, तो मैंने आपको बता दिया है। एंड उसके बाद अगली चीज आती है कि आपको सिर्फ एक मार्केट पे डिपेंड नहीं होना, सिर्फ आपको कोल्ड मार्केट पे डिपेंड नहीं होना, सिर्फ हॉट मार्केट पे डिपेंड नहीं होना। आपको तीनों मार्केट्स पे काम करना है। क्योंकि अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, अगर आपको 10 सीसी करनी है तो हर मार्केट में हाथ पैर मारने पड़ेंगे। आपको हर मार्केट पे काम करना होगा, आपको लीड जनरेट करने के लिए सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। इंस्टेंट आपको इंप्लीमेंट करना होगा, किसी भी चीज में डिले नहीं करना अगर आपको टारगेट अचीव करना है। आज से कमिटमेंट लो कि तुम अगले 30 दिन तक कोई बहाना नहीं बनाओगे। तुम्हें प्रॉपर काम करना होगा। तुम्हें प्लानिंग मैंने दे दी है। लर्निंग करो डेली बेसिस पे, कॉलिंग्स करो, पूरा मैंने आपको बता दिया क्लियर। 25 तारीख तक 40 लोगों को एनरोलमेंट कराओ, उनको डे 1 दिखाओ। 4 क्लोजिंग्स में अगर आपकी एक क्लोजिंग भी होती है तो आपके 10 नोबल्स फ्रंट में बन जाएंगे, ज्यादा भी बन सकते हैं। बट 10 मिनिमम आपके 10 नोबल्स बनेंगे। और अगर 10 नोबल्स आपके 25 तारीख तक बनते हैं तो क्या लगता है 10 लोगों में से 5 लोग 2 सीसी नहीं करेंगे? करेंगे ना। अपलाइन के लेवल अप में बैठा लो, करेंगे। राइट, तो जब 5 लोग अपना एएस करेंगे तो 10 सीसी हो जाएगी। अगर 4 लोग भी एएस करेंगे तो 8 सीसी और 2 सीसी आपकी इनिशियल बिलिंग पड़ेगी तो हो जाएगी। तो 10 सीसी की प्रैक्टिकल प्लानिंग यही है। आपको बस काम करना है, आपको बस फोकस अपने टारगेट पे करना है, किसी और चीज पे नहीं करना। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो सॉरी, फिर आप अचीव नहीं कर पाओगे अपने टारगेट को। राइट। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको काम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको रील्स बनाने में, ब्रांडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। देन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।